क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। बेटियां हैं परिवार की आन बान शान। बेटियां आज आर के गर्ल्स कॉलेज की बेटियां यहाँ उपस्थित हैं, केडी कॉलेज से भी। बेटियां हैं परिवार की आन बान शान, और बेटियां रखें अपने पिता के तिलक का सम्मान। आज का विषय बहुत नाजुक है, क्योंकि मातृशक्ति भी नाजुक मानी जाती है, और इसी नाजुक शक्तियों में से फौलाद पैदा होता है। तीर्थंकरों को जन्म दिया मातृशक्ति ने, महापुरुषों को जन्म दिया मातृशक्ति ने। श्री राम जन्मे मां कौशल्या से, कृष्ण जन्मे देवकी से, महावीर जन्मे माता त्रिशला से, और जितने सारे दिव्य पुरुष धरती पर आए वो किसी ना किसी मां की कोख से आए। और मां मातृशक्ति का सबसे बड़ा मान है, सम्मान है, अभिमान है। मातृशक्ति में मां और मां की गरिमा से बड़ा क्या होगा। दुनिया में जिससे बड़े से बड़े शब्द हैं, बड़े से बड़े कौन हैं, बड़े से बड़े गुण हैं, क्षमा, उसमें भी मां। महात्मा, उसमें भी मां। परमात्मा, उसमें भी मां। इसका मतलब है कि मां और मातृशक्ति से बड़ा दुनिया में और कुछ नहीं है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान। कई बार लोग कहते हैं औरत जात है, यार क्या चीज है। कुछ छिछली बुद्धि के लोग बोलते हैं, बोले औरत तो पांव की जूती है। अब इनको पता नहीं कि इनकी मां भी एक औरत थी। और कभी कहता है नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान कर भगवान। अरे भाई, ऋषभ देव का जन्म हुआ इस धरती पर। ऋषभ देव नाम के पहले कोई महापुरुष जन्मे, जिन्हें आदिनाथ कहते हैं, जिन्हें प्रजापति कहते हैं, जिन्हें शिव शंकर कहते हैं। उनकी भी तो कोई मां थी, मरुदेवी। उनके पिता थे नाभि राय। और आपको सुनकर इसकी खुशी भी होगी और आश्चर्य कि ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती बने, और उनके नाम से देश का नाम भारत हुआ। बाहुबली शक्तिशाली कामदेव थे, और आज उनकी मूर्ति श्रवण बेलगोल में विराजमान है। बड़ी तपस्वी थे, और भी उनके 100 पुत्र थे। लेकिन ख्याल करिए, उनकी 2 बेटियां भी थीं। क्या नाम था? ब्राह्मी और सुंदरी। उन्होंने अपने बेटों को शिक्षाएं दी, तो बेटियों को भी पीछे नहीं छोड़ा। बेटियों को भी अपने गोद में बिठा करके, नन्ही मुन्नी बच्चियों को अपने पास बिठा करके, और उन्होंने उन्हें भी सिखाया। और वो शिक्षाएं उन्हें दी जो आज सारी दुनिया में फैली हुई है, जो मृदु शिक्षाएं हैं, जो हर परिवार के लिए जरूरत। चक्रवर्ती कला ने सिखाया, बाहुबली को श्रृंगार सिखाया, लेकिन बेटियों को अंक विद्या और अक्षर विद्या। बड़ी बेटी ब्राह्मी को उन्होंने अक्षर लिखाना सिखाया। ये अक्षर बहुत काम आएंगे। जो हम बोलते हैं उसे कैसे लिखा जा सकता है, इसका आविष्कार किसने किया? ऋषभ देव ने अपनी बेटी ब्राह्मी को सिखाया। और आपको याद होगा, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और शिलालेखों की जो लिपि है, आज भी शिलालेख खाई। और सुंदरी जो बिटिया थी, उसको उन्होंने अंक विद्या, अक्षर, गणित, और आपको बता दें, उन्होंने बाएं हाथ से पढ़ाया था। दाएं हाथ से ब्राह्मी को, बाएं हाथ से सुंदरी को। इसलिए आज भी गणित जब भी पढ़ते हैं
1000 का आंकड़ा लिखा है तो पढ़ाई कहां से होगी 1000 की? इकाई, दहाई। बेटियों से नफरत करना चाहिए? सबसे बड़ा सौभाग्य तो यह है कि हम इंसान के चोले में आए। दूसरा सौभाग्य, भारत जैसा देश हमें मिला। तीसरी बात, शुद्ध सात्विक शाकाहारी प्रदेश हमें मिला। हमारे माता पिता तो एक अच्छे परिवार से हैं, एक भरा पूरा परिवार मिला। और इस दुनिया में असंख्य अनंत जीव हैं, जो जानवर हैं, जो पशु पंछी हैं, जो पेड़ पौधे हैं। लेकिन उनमें से हम कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं कि इंसान के चोले में आ गए और ऐसे माहौल में आ गए जहां आनंद का, धर्म का और प्रेम का वातावरण है। बहुत सारी बेटियां, आप देखिए केरला में क्या हाल है, आप देखिए अफगान में क्या हाल है। छोरियों को घर के बाहर निकलना मुश्किल है। हमारे यहाँ ये घूंघट प्रथा थी, लेकिन उसकी एक अपनी महिमा थी, उसकी अपनी गरिमा थी। वो बड़े बुजुर्गों का एक तरह का सम्मान था। लेकिन कुछ देशों में तो जब तक छोरी इतना लंबा वो ना डाले तब तक घर के बाहर ही नहीं निकल सकती। माने आज भी गुलामी जैसा जीवन है। और अत्याचार कितने तरह के होते हैं दुनिया में। तो एक तरह का आजाद देश और आजाद जीवन आपको मिला। लेकिन ध्यान रखना, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत बारीक फर्क होता है। पिताजी ने, पापा जी ने आप पर विश्वास किया, जाओ बेटा ले जाओ स्कूटी, कॉलेज चले जाओ। कभी आप लेट भी आए तो उनने कुछ नहीं पूछा, उन्हें पता है हमारी बेटी हमारी बात मानती है, हमारा सम्मान रखती है। मम्मी ने कहा जाओ ठीक है, आज सहेलियों के साथ घूमने जाना है, चले जाओ। माने वो आपका विश्वास रख रहे हैं और आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं। आपके अकाउंट में, आपकी जेब में रुपए पैसे भी दे रहे हैं, काफी स्वतंत्रता भी दी। थोड़ी समझाइश रहेगी, बेटा 7-8 बजे तक घर आ जाना। स्वाभाविक है, माँ बाप की चिंता क्या होती है ये माँ बाप ही जानते हैं। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी हो, मूवी द केरला स्टोरी देखी, सुनी? उसमें जो माँ रहती है वो क्या बोलती है? आखिरी आखिरी पलों में माँ बाप की चिंता उनकी अपनी चिंता होती, उसकी जो तह है बच्चे उसे नहीं पकड़ सकते। जब आप बड़े होंगे, जब आप उस लेवल पर पहुंचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि माता पिता की चिंता क्या होती है। वे तुम्हें छूट देना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहे, जाओ तो 3 दिन घूम के आओ, लेकिन उनकी एक फिक्र रहती है। और अगर आप टोटल विश्वास में रहते हैं, आप अपना आचार विचार संभाल करके रखते हैं, आप संकल्पता और दृढ़ शक्ति से पेश आते हैं, आपकी सील संयम की सुरक्षा आप रख पाते हैं, तो इसकी उन्हें खुशी होती है और आपको ढील देते हैं। लेकिन कई बार उनकी स्वतंत्रता जो दी गई, लोग उसका स्वच्छंदता में प्रयोग करते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं कि अब मम्मी पापा कौन बात है, हम वयस्क हैं ना, हम युवा हो गए, हमें जो करना सो करेंगे। यहां तक पहुंच जाते हैं। जो बच्चे माँ बाप से आंख नहीं मिलाते थे, कठोर शब्द बोलना पाप समझते थे, कई बार वो ऐसी उलझनों में उलझ जाते हैं, ऐसी संगति में चले जाते हैं कि मम्मी पापा से तू तो करने लगते, कोर्ट में जाने की बात करने लगते। बताइए माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी। पिता के तिलक का सम्मान मतलब क्या होता है? आप लोगों को शीर्षक मालूम है? आज का विषय क्या है अपना? बेटी कैसे करे अपने पिता के तिलक का सम्मान। तिलक का मतलब होता है, अपन उसे पगड़ी भी बोल सकते, अपन टोपी भी बोल सकते, अपन मुकुट भी बोल सकते, लेकिन तिलक का मतलब माथे पर शोभा देने वाला सबसे सुंदर प्रतीक। और कोई भी बेटी नहीं चाहेगी कि हमारे पिता का तिलक मिटे, उनका सम्मान कम हो। तो कैसे कम ना हो, इस पर फोकस करने की। जिस दिन आप टॉप करेंगे उस दिन पिता का तिलक और ऊंचा हो जाएगा।
उस दिन मोहल्ले भर के लोग मिलकर के पिताजी की चर्चा करेंगे, साहब क्या बचपन से इनने मेहनत की, शादी के बाद तो दोगुनी मेहनत की, खेत में काम कार करके अपनी बेटी को पढ़ाया है इन्होंने। कलेक्टर से सम्मान मिलेगा, सांसद से सम्मान मिलेगा, समाज सम्मान कब करेगी तिलक उनका और ऊंचा, जब आपका उसमें कोई योगदान होगा। हर हाल में आप सही रास्ते चलते रहेंगे। बेटियां सेना में भी जा रही हैं, कलेक्टर भी बन रही हैं, डॉक्टर्स भी बन रही हैं, कौन सी पोस्ट पर नहीं जा रही, जाएं, लेकिन उसमें अपने परिवार की और अपनी गरिमा कहीं भी खंडित नहीं होना चाहिए। माता सीता की तरह शील और संयम सबसे बड़ी पूंजी है मातृशक्ति की। रावण कहता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, ये लंका तुझे दे दूंगा, पटरानी बना दूंगा, कितने लालच देता है, रामायण देखी। लेकिन सीता कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए तो मेरे पति राम, जिन से मेरा विवाह हुआ है, पिता की माता की साक्षी में, जिनको मैंने स्वीकार किया, जिनने मुझे स्वीकार किया, उसके अलावा मुझे किसी की जरूरत। क्या आदर्श जीवन है, और तभी वो नाम आज तक जिंदा है पूरे समाज में। देखिए आप, राम कितने भाई हैं, दशरथ के कितने बेटे हैं। आप लोगों को बहुत जल्दी प्यास लग गई, हम लोगों ने कल से पानी नहीं पिया, कल 10 बजे के बाद से, फिर भी देखो सब कैसे बैठे हैं। आपकी छोटी उम्र की माता जी भी कैसे चुपचाप बैठी हैं, अपना पढ़ रही हैं, ध्यान कर रही हैं, सुन रही हैं। थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी संकल्प शक्ति। 1 घंटे पानी नहीं पिएंगे, आधे घंटे मुंह में कुछ नहीं डालेंगे, एक छोटे छोटे संकल्प को करते रहना चाहिए। परीक्षा आ रही है, जब तक अमुक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक टेबल से उठेंगे नहीं। संकल्प शक्ति बढ़ाइए। जो लोगों की संकल्प शक्ति मजबूत होती है, वो एयर स्ट्राइक करके अपने देश की शान को और आगे बढ़ाते। संकल्प मतलब भाई मुनियों का तप क्या है, एक तरह का संकल्प। 24 घंटे में एक बार ही पानी लेना है। क्या होगा गर्मी में, और अभी ये तो एसी हॉल है, वहां जहां बैठते हैं वहां तो बफा जाते। जो कुछ भी होगा, लेकिन हमारा संकल्प है, हमारी साधना है। ठंड के मौसम में क्या होगा, शरीर जो होगा होगा, लेकिन तप का, त्याग का, साधु का, प्राचीन संस्कृति का एक वैभव मिला है। हम उसके हिसाब से हम आत्म कल्याण कर रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन। संकल्प शक्ति, आपकी भी संकल्प शक्ति बहुत बड़ा गुण है। ज्ञान अर्जन करें, शील संयम साधना और संकल्प शक्ति को बनाए रखें। बहुत बार हम झांसे में जल्दी आते हैं। मातृशक्ति जो होती है, मृदुता बहुत होती है, सहज रूप से उनके प्रति वात्सल्य होता है, किसी के प्रति अपनापन आता है। लेकिन कई बार हम जब अपनापन करते हैं और परख नहीं पाते हैं, तो उसी में से ठगने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। कई बार तो निकट के रिश्तेदारों का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। कौन सी सोच वाले लोग हैं। हर व्यक्ति संत नहीं होता है, हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का धारी नहीं बन सकता हो। इस कलयुग में तो सोचना ही मुश्किल है। ऐसे में मातृशक्ति को, खासकर बेटियों को, विपरीत लिंगी पुरुष वर्ग से एक मर्यादा से बात करना, एक सलीके से पेश आना, कितने परिचित हों तो भी अकेले अवसर नहीं देना, अकेले नहीं बैठ के बातें करना। माँ हो, कोई सहेली हो, कोई तीसरा व्यक्ति हो। क्यों? चारित्र सबसे बड़ी पूंजी है। वो इंग्लिश का कैप्शन आपने पढ़ा हो, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, बोलते ना, बोलो बोलो आप लोग, इफ वेल्थ हेल्थ इज लॉस्ट, इफ, हाँ शुरुआत यहां से होती है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ
health is lost, something is lost, but character is lost, everything is lost. इसको ऐसे कहते हैं, धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुज का, सर्वस्व ही लुट जाता। सदाचार, शील, संयम पर अगर धब्बा लगा तो समझ लो हमारी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। पिता का सिर तब नीचे होता है जब कोई कहे कि क्या आपकी छोरी कहां कहां घूमती फिरती है। माँ का सिर तब नीचे होता है जब कोई कहे कि आपकी बेटी किन लोगों के साथ रहती है। माँ बाप की विश्वास में रखना, उनके विश्वास में रहना और उनका सिर ऊंचा बना रहे, वो हर आप किसी के साथ रहें, रहना पड़े रहें, लेकिन आप अपनी पावर से रहें, अपने विवेक से रहें, अपनी मर्यादा से रहें। रहने को तो सीता भी रावण के यहां रही, लेकिन पवित्रता बरकरार। संकल्प शक्ति, इतने कमजोर मत बनिए। मातृशक्ति मृदु है लेकिन कमजोर नहीं है, और कई बार कमजोर बन जाते हैं, किसी तरह का दबाव आता है और झुक जाते हैं। परीक्षाओं में नंबर कम आए, फेल हुए कि फिर पंखा दिखता है। किस किस को दिखता है? कभी नहीं। कोई भी परिस्थिति है, ध्यान रखिए, आप केवल एक परीक्षा में फेल हुए हैं। जिंदगी में सैकड़ों परीक्षाएं बाकी हैं जिसमें आप टॉपर भी हो सकते हैं, जिसमें आप बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, हर एक का जन्म केवल इंजीनियर बनने के लिए नहीं हुआ है। हर एक का जन्म केवल 12वीं पास करने के लिए, कॉलेज क्रैक करने के लिए नहीं हुआ है। हो सकता है कि आप कुछ और करने के लिए पैदा हुए हो सकता है कि आप अच्छे प्लेयर बन जाएं, अच्छे स्पोर्ट्स में निकल जाएं, हो सकता है कि आप पेंटिंग्स में निकल जाएं, हो सकता है कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप कुछ आविष्कार करने लग जाएं। इसलिए कहीं एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप टूट जाएं, दुखी हो जाएं, हाय हाय करने लग जाएं। कोटा के एलन कोचिंग्स में और अनेक कोचिंग्स में कितने सारी छात्रों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। परसों एक बच्चा आया और हमको कहने लगा, महाराज जी हमारी परीक्षा में 98 नंबर आए। उसके चेहरे पर खास खुशी नहीं थी। मैंने कहा तेरा चेहरा मुरझाया या हुआ क्यों है? उसने कहा मुझे 100 में से 100 नंबर चाहिए थे, मैंने ऐसे पढ़ाई की, मैंने पेपर दिए थे ऐसे, और मेरे 98 नंबर आए, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। मैंने कहा पगली, ये तो बहुत नंबर है, इतने नंबर मेरे आते तो मैं 3 बार पास हो जाता। होता था जिस जमाने में हमारे गणित के नंबर आए थे, 17 नंबर आए थे। और आपको मजे की बात बताएं, 8वीं की परीक्षा में 3 लड़के फेल हुए थे। 20 में से 3 पास हुए थे, 17 फेल हुए थे। और उसमें पास होने वालों में फर्स्ट नंबर हमारा था, और गणित में केवल नंबर थे 17। क्या करेंगे? तो जरूरी थोड़ी है कि मतलब परीक्षाएं भी बहुत कठिनता से होती थी तब, आज भी, फिर भी आप टूटिए मत। और एक बात, कभी किसी ने किसी तरह से आपको घेरा, किसी ने किसी तरह से आपको, आजकल तो साइबर क्राइम जबरदस्त, और मोबाइल पर इतने फ्रॉड्स होते हैं, इतने धोखे होते हैं, इतनी, आपने किसी अननोन नंबर उठा लिया। क्योंकि मुझे मोबाइल के बारे में बहुत ज्यादा समझ नहीं है, क्योंकि संघ में कोई भी मोबाइल यूज नहीं करते। बस हम तो ऐसा बोलते हैं कि दुनिया से जुड़ने के लिए फोन की जरूरत होती है और भगवान से जुड़ने के लिए मौन की जरूरत होती है।
लेकिन फिर भी आप देखिए, आपने कोई बिना जानकारी वाला नंबर उठा लिया और कोई बेईमान आदमी निकला, फिर आपको धीरे धीरे कैसे फंसाएगा। अभी 2-3 घटनाएं हो गई अपने देश में, तो हजारों घटनाएं हो गई, लेकिन 2-3 जैन परिवारों में घटना हो गई। छोरी ने फोन उठा लिया, फिर बातों में उलझते गए, फिर गलत ढंग से ब्लैकमेलिंग चालू हो गई। अभी अजमेर की एक घटना आपको मालूम है, अजमेर की एक घटना, अच्छे खासे समझदार परिवार की छोरी को उलझा दिया, और फिर आपको ऐसे लगता है कि अब क्या होगा, अब तो आत्महत्या कर लो। कैसी बुरी परिस्थिति में भी वो उलझ जाए ना, तो एक संकल्प हमेशा रखो, कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। चाहे कितने ऊंचे बने, चाहे कितने छोटे बने, चाहे किसी स्थिति में। हम अक्सर कर 2-3 संकल्प करवाते हैं, किसी तरह का नशा कभी नहीं करेंगे। कल हम ऑफिसर बन गए और चालू हो गए, किसी तरह का नशा, चाहे शराब हो, चाहे गुटखे हो, चाहे कोकीन्स हो, कोई भी, किसी तरह का नशा कभी नहीं करेंगे। एक बात, किसी भी हालत में आत्महत्या के लिए नहीं सोचेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, पशु पंछी की भी नहीं। और तीसरी बात, हमेशा अपने माता पिता और अपने संस्कारों का सम्मान करेंगे। अभक्ष नहीं खाएंगे, मांस मच्छी नहीं खाएंगे। कहते ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी। अब देश को लीड करने वाले वो भी व्रत तक रखते हैं, फिर भी देश चल रहा कि नहीं चल रहा, जीवन चल रहा कि नहीं चल रहा। इसका मतलब है ऊंचे बनना है तो ऊंचा सोचो, ऊंची सोच। 3 बातें, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। कहीं भी सक्सेस होना है तो 3 बातें हमेशा ध्यान रखो। कौन कौन सी? ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। और आप अगर इस पर डटे रहेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। पिता के तिलक के सम्मान की बात बेटियों के लिए सबसे बड़े अभिमान की बात होती है। कई बार बेटे चूक जाते हैं, लेकिन बेटियां अपना फर्ज निभाती हैं। अभी आप सुन रहे थे कि बेटी को अपने दुख में दुख कम होता है, लेकिन माता पिता को कोई तकलीफ आ जाए तो ज्यादा बेचैनी होती है, ज्यादा दुख होता है। और बेटियों को ध्यान रखना भी चाहिए, बेटों को भी रखना चाहिए, लेकिन खान पान, वेशभूषा, आप पाश्चात्य पहनावा देखिए, विदेशी लोगों का पहनावा देखिए, किस ढंग से पहनते। खान पान, वेशभूषा, आपकी वेशभूषा कैसी है? भारतीय वेशभूषा है, हम भारतीय हैं, हमारा एक अपना पहनावा है, हमारा एक खान पान है, हमारी एक पारिवारिक शैली है। ऐसा ना हो कि दूसरों की देखा देखी, आजकल टीवी में सीरियल में जैसा दिख गया लोग वैसे एक्टिंग करने लगते। आप उनकी नकल करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी नकल करें। आप कुछ ऐसे बनो कि आगे वाले लोग कहें कि देखो वो अपने गांव की बेटी और कहां से कहां पहुंच गई। ऐसे उदाहरण हैं, छोटे से गांव में पैदा हुई और आज कलेक्टर बन करके जिले का संचालन कर रही, जज बन गई। दूसरों की नकल भी करना हो तो उतनी करो, बोलते नकल भी अकल से करना चाहिए।
नकल तो बंदर भी करता है, लेकिन बंदर सक्सेस हो पाता है? अकल से करो, कितना जरूरी है, कितना उचित है। हमने देखा कि विज्ञापन में आ रहा ये चीजें बहुत बढ़िया हैं, हम मम्मी से पापा से कहने लगे हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। अपने घर की कैपेसिटी भी देखो। दूसरी बात, वो विज्ञापन है, उसमें सच्चाई होना कोई जरूरी नहीं है। अखबार वाले तो विज्ञापन के नीचे एक लाइन और लिख देते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। महंगी क्रीम लगाने वाले लोग सारे गोरे हो गए क्या? बोलो। और ये साधु बैठे हैं, माता जी बैठी हैं, आपको मालूम होना चाहिए साधु कभी सिर से स्नान नहीं करते, ऐसे नहाएंगे धोएंगे। हमने तो, आज हमको 28 साल हो गए, हमने नहा ही नहीं आज तक। आपको ऐसे महाराज जी गंदे ऐसे लग रहा है आपको? ये तप है, त्याग है, ब्रह्मचर्य है, शील है, संयम है। और ये प्राकृतिक जीवन, जब चलते हैं रास्ते में कभी पानी बरस जाता है, स्नान हो जाता है अपने आप, धूप लगती रहती है, सर्दी लगती रहती है, प्राकृतिक जीवन, ये तपस्वी का जीवन है। आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी की नकल नहीं करना। उनने देखा फेयर एंड लवली, एक बार लगाया कि रूप एकदम, अब मम्मी हमको भी यही क्रीम चाहिए, और लगाते लगाते और जितना अच्छे दिख रहे थे उस पर और फोड़े फुंसियां आने लगे। नकल मत करो। हमारे खेतों की मिट्टी, हमारे प्राकृतिक रूप से जो उपचार होते हैं ये भी बेशकीमती होते हैं। सच में आज लोग जड़ों की तरफ वापस आ रहे हैं, वो होने लगा हर चीज हर्बल, और वो क्या बोलते हैं अपन, जो स्पेशल रूप से उगाए जाते हैं फल, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक गेहूं, ऑर्गेनिक मक्का। मतलब है लोग वापस आ रहे हैं जड़ों की ओर की नहीं। ऑर्गेनिक मतलब क्या? बिना किसी जहर के, बिना किसी खाद के, बिना किसी रसायन के पैदा हुई चीजें। ऐसे ही ये भी आ जाएगा कि वही मिट्टी का उपयोग करो, वरना इससे तो और बीमारी पैदा हो गई। बार बार क्रीम लगाने से त्वचा के कैंसर की संभावना है, डॉक्टर बता रहे। केवल बोतल प्लास्टिक के बोतल का पानी उपयोग करने से 8 से 10 साल के अंदर कैंसर के सेल्स पैदा होने की समस्या, ये जनरल्स और ये खोजें बताती हैं। मतलब हमारे देश की प्राचीन परंपराएं सही हैं। हमारे यहाँ जो तांबे की पीतल की थाली में खाने का सिस्टम था वो सही है। हाथ से खाने का सिस्टम, 5 भूत हैं इसमें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और इनसे हम आकाश, इनसे हम लेते हैं भोजन। ऐसा गिलास बनाते हैं, चावल तैयार करते हैं, फिर मुंह में देते हैं। पंचभूत भी उसमें मिल गए, एनर्जी आई है उसमें एक्स्ट्रा। और प्लास्टिक की चम्मच से खाया तो प्लास्टिक के कण अंदर गए हैं। आप देखते जाइए, वो चीज तो आ गई ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैन लोग रात में भोजन नहीं करते हैं, और आजकल सारी दुनिया में उस किस नाम से चालू हो गया है वो, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब 14-15 घंटे तक कुछ नहीं खाना, तो शाम को 6-7 बजे खा लिया। अक्षय कुमार क्या है, बहुत कुमार है, बड़े बड़े कुमार हैं। आपके सांसद भी बोले मैं भी 8-9 बजे के बाद रात को कुछ नहीं लेता, सुबह 8-9 बजे तक। जरूरी है मशीन के लिए। मुनि महाराज तो 24 घंटे में केवल एक बार ही लेते हैं। कल लिया था, अभी तक आज नहीं लिया है। आज लेंगे 10 बजे, फिर अगले दिन 10 बजे, उसी में पानी ले लो, उसी में भोजन ले लो। तो इनकी तो तपस्या है। लेकिन आम लोगों को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप से, रात्रि भोजन त्याग टाइप से कुछ व्रत पालते रहना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। अपने यहाँ तो व्रतों की परंपरा, आपको याद हो आपकी माता जी एकादशी का व्रत करती हैं, कोई जो है मंगलवार का व्रत करता है, कोई शनिवार का व्रत। शरीर भी स्वस्थ रहता है, भगवान की भक्ति भी हो जाती है, अच्छा लगता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमें कभी डिफीट नहीं कर सकती हैं। हमारी संस्कृति महान थी, महान है और महान रहेगी। दुनिया कितनी बदल जाए, लेकिन रामचरित्र हमेशा सम्माननीय बना रहेगा। दुनिया कितनी बदल जाए, महावीर के सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे।
क्योंकि उन्होंने वो चीजें कही हैं, वो चीजें की हैं जो दुनिया भर के लिए जरूरी है। हम्म। जीवन जितना सादा होगा, जीवन जितना सादा होगा, तनाव उतना आधा होगा। जो बहुत बनावट में जीते हैं ना लोग, उन लोगों को बनावट मेंटेन करने के लिए दिमाग खराब करना पड़ता है। गाड़ी से जाएंगे स्कूल कॉलेज, और कभी गाड़ी ना मिली तो उन्हें बेइज्जती महसूस होगी साइकिल से जाने में, और पहले ही से साइकिल से जा रहे तो बढ़िया ब्रेसलेट पहन के जा रहे हैं, और कभी मान लीजिए मम्मी ने कहा ब्रेसलेट रख दे घर पे, फिर ज्यादा बनावट होगी ना वो समस्या। जहां सजावट है वहां बनावट है, जहां दिखावट है वहां सजावट है, जहां सजावट है वहां बनावट है, जहां बनावट है वहां गिरावट है। नेचुरल लाइफ, शुद्ध जीवन, शांत जीवन, आनंद वाला जीवन, रिश्तों से जुड़ा हुआ, परिवार के सम्मान वाला जीवन। आप माँ बाप को सम्मान देंगे, आपका सम्मान जिंदगी भर बना रहेगा, आपकी आगे वाली पीढ़ी आपका सम्मान करेगी। जो छोरियां गड़बड़ करती हैं ना, और कहने लगती हैं कि हम तो युवा हो गए और हमारी मर्जी, हमें जहां जाना है जिसके साथ जाना है, हम अक्सर कर एक बात बोलते हैं कि माँ बाप का घर कोई धर्मशाला नहीं है। माँ बाप का घर कोई धर्मशाला नहीं है कि 20-22 साल तक खाओ पियो और फिर किसी गैस के साथ चिड़िया की तरह निकल जाओ। हर हाल में बेटियों की विवाह में, बेटियों के जीवन में माँ बाप का दखल जरूरी है, और कोर्ट की ही मैरिज क्यों ना हो उसमें भी माँ बाप की उपस्थिति जरूरी है। एक माँ एक पिता की बेटी के लिए सबसे बड़ी सोच ये होती है कि हम इसे एक अच्छे परिवार में देंगे, सुखी समृद्ध घर में देंगे बहुत, और इसीलिए वो खोजते रहते, और फिर ऐसा विश्वसनीय थोड़ा सा परिचित जैसा परिवार ढूंढते हैं जिन्हें भरोसा हो कि हाँ इस परिवार की पीढ़ियां अच्छी हैं, और वहां अपनी बेटी को देते हैं। उनकी फिक्र है, वो अनुभवों से गुजरे हुए लोग हैं, और वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। और आप तो एक बार फिसल भी जाएंगे किसी की गोरी चमड़ी पर, किसी के एक्शन पर फिसलना बहुत आसान होता है, जबकि चमड़ी चमड़ी है, एक गोरी कब काली हो जाए इसका भरोसा नहीं पड़ता। देखो ना, सफेद दाग धब्बे हो जाते हैं, शरीर का क्या हाल होता है। और शरीर तो शरीर है। धर्मात्मा लोग कहते हैं केवल शरीर को मत सजाइए, मन को सजाइए। तन को सजाएंगे तो 4 लोगों देखेंगे, मन को सजाएंगे तो परमात्मा देखेगा। लव जिहाद जैसी समस्या समाज में गहरी जमी हुई है, बहुत धोखे से काम होता है। जब तक हम उसको शख्स को पहचान पाते हैं तब तक तो वो हमारी गर्दन तक आ जाता है। जब हमें असली नाम मालूम पड़ता है तब तक तो स्थितियां और भयंकर हो जाती हैं, और स्थितियां ऐसी बनती हैं कि उनके चंगुल में फंसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और उसके बाद समस्या खत्म नहीं होती है, वो समस्या 2 गुने तरीके से और बढ़ती जाती है, अंततः बिकने पर, मरने पर, बम बनने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए कभी भी अननोन पर्सन से बात करने की जरूरत ही नहीं, और परिचित लोग भी हों तो अपना विवेक, अपनी समझ हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। और बेटी कैसे करे पिता के तिलक का सम्मान,
इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, पत्नी कैसे करे पति के तिलक का सम्मान। ये एक पत्नी, एक माँ चाहे ना घर की धज्जियां उड़ा दे। मालूम है, जब घर में चाय के डिब्बे में चाय नहीं होती है, शक्कर के डिब्बे में शक्कर नहीं होती है, और वैसे में कोई मेहमान आ जाए और माँ चौक में आके कह दे कि बुला तो लिया और घर में तो चाय भी नहीं है, क्या होगा? पिताजी की इज्जत का क्या होगा? माँ चुपचाप कहीं से कुछ बंदोबस्त करती है या कुछ बहाना बनाती है, और आज तो भाई चाय तो रोज पीते हैं, आज दूध पी लो, कोई रास्ता निकालती है और कहती है कि क्या है, चाय चाय लगा रखा है, आज नाश्ता कराएंगे, हैं? कैसे भी करके वो रास्ता निकालती है। और अगर खोल के बोल दे कि डब्बे में शक्कर तो है नहीं, दूध तो आया नहीं, और तुम किसी को भी ले आते हो, कितनी बड़ी फजीती होगी। तुम बोले पति का तिलक पत्नी के हाथ में, और पूरे घर का तिलक दादी के हाथ में। सास जो होती ना, वो परिवार की सांस होती है। अगर आपकी सांस ना चले तो आपकी बॉडी का क्या होगा? कोरोना में क्या होता था? सांस ना चले तो बॉडी नहीं चल सकती, और सांस ना चले तो फैमिली नहीं चल सकती। मातृशक्ति किसी में भी रूप, किसी रूप में भी हो, उसकी अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। और एक बात सुन लीजिए आप लोग, अक्सर कर हम पुरुष से स्पर्धा करना चाहते हैं, हम जेंट्स बनना चाहते हैं। क्यों? आजकल तो वो लिंग परिवर्तन भी कराने लगे लोग। अरे बाबा, क्या कर रहे लोग? लड़की नहीं रहना, हमको लड़का बनना है। और वो लड़के कहते हैं मुझे लड़का नहीं रहना, मुझे लड़की बनना है। अरे प्रकृति ने, शुभ कर्म ने तुम्हें यहां तक भेज दिया, अब अपना सही सही उपयोग कर लो। तुम जहां पर हो तुम्हारी बहुत बड़ी भूमिका है। अभी आप सुन रहे थे ना, एक महिला से पूछा कि आप हाउस वाइफ हैं कि? जोर से बोलो, बताइए क्या अच्छा है, वर्किंग वुमेन अच्छा है कि हाउस वाइफ अच्छी है? बच्चों को पूछेंगे तो वो कहेंगे हाउस वाइफ। मेरी माँ हाउस वाइफ है, हमारे लिए बहुत अच्छी है, पूरा समय हमें उपलब्ध रहती है। भले कुछ लोग इस पर गौरव महसूस करते हैं वर्किंग, लेकिन वो घर की वर्किंग क्या कम होती है? सिक्योरिटी ऑफिसर बोलो तो मां, सेफ बोलो तो मां, कपड़े धोने से लेके बाल बनाने तक कितने काम नहीं है, सारे काम मां ही तो करती है। और मुझे लगता हाउस वाइफ से बड़ा गौरव महिला का और क्या हो सकता है? तो आप ये नहीं समझ, महाराज जी पिछड़ने की बात नहीं कर रहे, पिछड़ने की बात नहीं है। उसका मतलब है कि पूरी तरह से जिम्मेदार लेडीज है। उसके बाद भले वो कलेक्टर हो। अभी एक जज आई थी और एक विषय चला, तो हमने उनसे पूछ लिया कि घर का खाना कौन बनाता है? उस मां ने कहा घर का खाना आज भी मैं खुद बनाती हूं। लेडीज जज, मैं अपना खाना, जो खाना बनाता है, जिसके हाथ का घर के लोग खाना खाते हैं, वो उसकी बात मानते हैं। मां को, बेटियों को खाने पर भी हाथ पूरा रखना चाहिए। आपके हाथ का जो खाएगा वो आपकी बात मानेगा, आपका सम्मान करेगा। मां को मां रहने में संतुष्ट होना चाहिए। स्त्री का अपनी एक बड़ी शक्ति है। अगर स्त्रियों को पुरुषों के समान होना चाहिए तो फिर दो तरह की रचना क्यों है मनुष्य जाति में? इसका मतलब है इनकी अपनी बहुत बड़ी भूमिका है, इनकी अपनी भूमिका है। दोनों एक दूसरे की भूमिका पर डांका डालेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, और पुरुषों से टकराव का फायदा कुछ नहीं होता है, नुकसान होता है। आपस में वो पैदा हो रहा है ना, तलाक हो गए, अलग अलग हो गए, हो रहा ना? ऐसा क्यों हो रहा? वो समझ नहीं रही। आप जिस भूमिका के योग्य हैं उस भूमिका में रहे, उस भूमिका में रहते हुए
स्त्री की भूमिका में रहती हो, आप खूब तरक्की करिए, देश के राष्ट्रपति बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक फील होना चाहिए हमेशा कि मेरी शक्तियां मेरी हैं, उनकी शक्तियां उनकी हैं, और जैसे उनकी समाज में एक गरिमा है, वैसे स्त्री की भी समाज में एक बहुत बड़ी गरिमा है। नारी नारी का सम्मान क्यों नहीं करती है? आजकल अपन सुनते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या कौन करता है, कौन करवाता है? भाई बच्चा तो मां के ही पेट में आता है, कोई आदमी के पेट में तो आता नहीं। मां का इससे बड़ा और क्या गौरव होगा, स्त्री जाति का इससे बड़ा और क्या गौरव होगा कि अगर किसी परमात्मा को भी जन्म लेना है तो किसकी कुख में आना होगा? बोलो, किसकी कुख में आना होगा? दुनिया का सबसे सक्सेस और सबसे बड़ा आदमी है, वो कहे कि नहीं हमारे यहां हमारी कुख में आना चाहिए। मोदी जी कहे हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, परमात्मा हमारी कुख में आना चाहिए। हो सकता है ऐसा? तुम्हारे दिल में तो आ सकता है, लेकिन किसी महापुरुष को जन्म लेना है तो उसको मां की कोख में ही आना पड़े। इससे बड़ा और क्या गौरव हो सकता है? जबरदस्ती अपने आप को छोटा समझते हैं लोग, उन्हें छोटा गिनते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। उनकी अपनी क्षमता है, उनके अपने योगदान है। कभी भी कन्या भ्रूण हत्या या कोई भी भ्रूण हत्या न करना, न कराना, न करने वालों की अनुमोदना करना। सभी का आपका जीवन मंगलमय बने। देखिए सुशीला जी बैठी हैं, आप लोग कभी हमको भी सुनिए। सब कुछ है, लेकिन जीने का तरीका। कल परसों हमारा उनके घर पड़गान हुआ, हार हुआ, तो हमारा क्या, कोई भी साधु, कोई छोटे साधु भी 1 किलोमीटर तक नंगे पांव उनके साथ उनको घर तक लेके जाना और वापस उनको उनकी जगह तक पहुंचाने जाना। ऐसी बहुत सारी माताएं कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति, साधु संतों की सेवा, व्रत उपवास, और उन्हें पता है कि मेरा परिवार को क्या करना वो कर्तव्य करूं, समाज के लिए मुझे क्या करना वो करूं, लेकिन मुझे अपने लिए क्या करना, आत्मशुद्धि के लिए, मेरी शांति के लिए, उसे भी तो अपना भी तो ध्यान रखिए। तो सभी लोग आप श्रेष्ठ बने, उज्जवल भविष्य आप सभी का हो। और 3 संकल्प जरूर कर लीजिए। पहला कौन सा बताया था? 3 संकल्प। सबसे पहले नहीं, ऊंची सोच, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत, ये तो हमारे अपने विचार हैं, भाव हैं, सक्षम होने के तरीके हैं। लेकिन संकल्प माने नियम। तो दूसरे संकल्प मैंने आपको बताया ना, किसी तरह का नशे का सेवन जिंदगी में नहीं करना, धोखे से भी नहीं करना। एक बार बेहोशी में गए कि समझ लो कि जिंदगी बर्बाद। और एक बात और सुन लो, कभी किसी तरह का धोखा हो जाए, झूठा मूठा कोई आपको ब्लैकमेल करने लग जाए, तो आप डरिए मत और टूटिए मत। कितनी झूठी तस्वीरें बना ले और कितनी धमकियां देने लग जाए कोई, तो मुकाबला करने को तैयार रहो। इस लायक बनो कि जो ऐसा करे उसके आप पोबारा कर दो, उसका आप ठिकाने लगाओ। और कितनी भी हालत बन जाए, क्योंकि आप समझदार हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। लेकिन कभी किसी के साथ घटती है तो उसको ऐसे लल्लू नहीं बनना चाहिए कि हाय अब क्या होगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। पहले तो मम्मी पापा को सच्चाई बताओ और उसके बाद हर चीज का मुकाबला करने को तैयार रहो। रास्ते चलते कोई कुछ बोलता है, एरा गरा नथु खेरा कुछ बातें बनाता है, आप अपनी शक्ति से पेश आओ, अपने विवेक से पेश आओ, अपने दूरी से पेश आओ। तो किसी तरह का नशा नहीं, शराब नहीं, कोकीन नहीं, कुछ नहीं, तंबाकू नहीं। दूसरा संकल्प, पहला नियम। दूसरा नियम, कभी भी आत्महत्या ना करेंगे, ना किसी की हत्या करेंगे। कोशिश करेंगे कि चीटी भी ना मारे।
काम करते वक्त कुछ हो जाए बात अलग है, बाकी हम जानबूझ के किसी को ना मारेंगे ना खुद मरेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, परिवार, माता पिता, दादा दादी का सम्मान करेंगे। उनको बच्चों से चाहिए क्या? थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए, और वो चाहते कि मेरी बात माने। वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनने पूरा संसार देख रखा है और चाहते हैं कि ये तकलीफ में ना पड़ जाएं, इसलिए मेरी बात माने। तो माता पिता का सम्मान रखना, उनकी बात मानना, कभी भी अभक्ष नहीं खाना, इस तरह से नशा नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, परिवार का सम्मान रखना, उनकी भावनाओं का सम्मान रखना। आप इन 3 संकल्पों को कौन कौन पालन करेंगे वो हमें ऊपर हाथ करके बताएं। सब लोग करेंगे? पक्का करेंगे? ठीक है। सबको आशीर्वाद। आज अपन यहीं विराम करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।